तो भैया सब जनो एक बार फिर से जयराम जी की असत्य पे सत्य की जीत के त्योहार विजयदशमी पे एक बार सब जनो हो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद शुरू करते हैं खबर बुंदेलखंडी में खबरों को अंदाज लेके आउट है आपके लाने, और जो सब हो पाउत है INH के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो एक और बड़ो झटका लग गया है। अब दमोह कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दो है, और इस्तीफा देने के बाद करीब 1 घंटा बाद उनने भाजपा की सदस्यता ले ली है। बीजेपी के कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने राहुल लोधी को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल लोधी ने कही है कि कांग्रेस सरकार के समय क्षेत्र को विकास नहीं करवा पा रहे थे। दमोह में मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी जो उनके अभी तक मिली नहीं थी, जो उनके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने को ऐलान कर दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि कांग्रेस पार्टी में न दिशा है और न गति है, यही से कांग्रेस बिखर रही है। वर्तमान की राजनीति हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर गई है। महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चल ही रही थी, और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। विजयदशमी के मौका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा करी। इस मौका पर उन्होंने कही है कि भारत चाहत है कि चीन और भारत के बीच में बॉर्डर पर शांति बनी रहे और तनाव खत्म हो जाए, लेकिन वे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब हमारी सेना कोनो हो भी देश की 1 इंच जमीन पे भी कब्जा न करंदे है। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधो है। उन्होंने कही है कि मामा के झूला की काली कमाई में एक और विधायक बिक गौ। दिग्विजय सिंह ने लिखो है कि उन्होंने ईमानदार संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दयाओं लगी है, जो ने भाजपा को इतने तक पहुंचाओ है। विजयदशमी के स्थापना दिवस के मौका पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी देशवासियों को संबोधित करो है और उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन पे निशानो साधो है। उन्होंने कही है कि चीन के साम्राज्यवादी स्वभाव के सामने भारत तन के खड़ो भाव है, जिनसे पड़ोसी देश के हौसला पस्त हो रहे हैं। मोहन भागवत ने चीन पे निशानो साधत हुए कही है कि भारत शांत है, इको मतलब जो नहीं है कि हम दुर्लभ हैं। अब चीन हो भी इस बात को एहसास तो हो जा रहा है और एहसास हो भी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद लापरवाह हो जाए। ऐसे में खतरों पर नज़र बनाए रखने पर है। भागवत ने कही है कि अब दूसरे देशों ने भी चीन हो आंख दिखावो शुरू कर दो है। हम स्वभाव मित्रता करवे वारो है, हमारा स्वभाव हम लड़वे वाले नहीं है, लेकिन हमारी मित्रता की प्रवृत्ति हो दुर्बलता न समझो जाए। चीन हो पहली बार समझ आओ है कि हम इतने कमजोर नहीं है। भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया।
सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। विजयदशमी के मौका पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा करी गई। शस्त्र पूजा प्रमुख जो है उतय के मोहन भागवत ने इस दौरान अपने संबोधन में चीन पर निशाना साधु है। तो तय भागवत के बयान हो लेके अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक पोस्ट में लिखू है कि मोहन भागवत सच्चाई जानत है लेकिन सामना कर बेसन रात है। सच्चाई जा है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लो है और केंद्र ने और आरएसएस ने ई की मंजूरी भी दी है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेताओं के विवादित बयान देवे के सिलसिला लगातार जारी है। उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान नेता अपनी भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और पुराने मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में बयान दे डालो है। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ के पांव की धूल बता दी है। ये अनिल मुकेश अंबानी, ये रतन टाटा, ये अपन नाम सुनते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, इनको तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ हेलो रतन जी क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा 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 नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी का। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, आप ये आत्मा की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं। दशहरा के मौका पर रावण को पुतला बुराई के प्रतीक के रूप में जलाओ जाता है, लेकिन एक गांव ऐसो भी है जहां रावण हो भगवान और पहले देवता के रूप में मान के पूजो जाता है। ऐसो गांव जहां के लोग रावण बाबा हो रक्षक मान के उनकी पूजा करता आ रहे हैं, जहां कोनो भी काम लंकेश की पूजा के बिना शुरू नहीं होती है। आप भी देखो जो खास गांव। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन तहसील से 6 किलोमीटर दूर स्थित है गांव रावण, जो गांव अनोखी पहचान रखत है। नाम के मुताबिक ई गांव में रावण हो भगवान मान के इनकी पूजा करी जात है। गांव के बाहर एक प्रांगण में एक मंदिर अनुभव है, जो पूरे गांव की आस्था को केंद्र है। मंदिर में लेटी भई अवस्था में एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जोन हो लोग रावण बाबा मान के पूजत हैं। लोगों में रावण बाबा के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है। गांव में रावण बाबा हो प्रथम देवता को स्थान दो गौ है। शादी ब्याह से लेके बाल बच्चों के जन्म से लेके सभी प्रकार के शुभ काम के लाने गांव वाले रावण बाबा को आशीर्वाद जरूर लेते हैं। गांव वाले रावण बाबा हो अपनो रक्षक मानत है। तो हमारे पूर्वजों से हमें जानकारी मिलती आ रही है कि ये प्रतिमा ऐसी हम देखते आ रहे हैं। और प्रथम हमारे कुल देवता हैं पूरे गांव के, और जिनसे कोई भी हमारे यहाँ धर्म कार्य या कोई भी कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी या भंडारा, तो पहले नंबर हमारा भोग आता है रावण बाबा के मंदिर पर। इससे पहले हमारे यहाँ शादी होती है तो तेल जो बोलते हैं फौज, वो अपने घर में तेल हल्दी जो चढ़ती है, उसके लिए उनकी नाभि पे वो फौज आके रखा जाता है पहले नंबर। इसके बाद कोई भी कार्य कराई या कुछ भी जो है गाँव में अपने यहाँ चालू होती है। ये रावण बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मैंने शुरू से देखती हुई आई हूँ कि सबसे पहले कुछ भी शुभ काम होता है, सबसे पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है, बाद में अपने और देवी देवताओं की पूजन की जाती है। कोई भी शुभ काम होगा तो सबसे पहले यहाँ नारियल प्रसाद चढ़ाया जाएगा, चाहे किसी के लड़का हुआ हो, शादी हो, अन्य कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले यहीं पर सब लोग धोख करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, इसके बाद कोई काम शुरू होता है। इतेजा मान्यता है कि सतयुग में ई गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित बूंदा पर्वत पे रविवारे एक दानव लंकापति रावण से मल्ल युद्ध करव चाहत थे, लेकिन रावण की शक्ति के चलत भय
ऐसो संभव नहीं हो पाओ है। उस समय पे दानव ने रावण की जब मूर्ति ते स्थापित करी और उसे मल्ल युद्ध लड़ो। गांव वालों की मान्यता है कि मंदिर के सामने मौजूद तालाब में रावण बाबा की तलवार मौजूद है, जोन हो कबों भी कोनो बाहर नहीं निकाल पाओ है। लोगों की तो जब भी मान्यता है कि तालाब की मिट्टी में कई औषधीय युक्त गुण मौजूद हैं, जो उनकी मिट्टी लेवे दूर दूर से लोग खिंचे चले आउट हैं। गुफा है, यहाँ पर एक कोई दानव रहता था, वो श्री रावण बाबा महाराज लंका में जाते लड़ने के लाने, जब कोई ऐसा क्षेत्र में लड़ने योग नहीं था तो वहाँ पहुँचे थे। रावण महाराज को देख कर उसकी शक्ति कमजोर हो जाती। इसी प्रकार दानव के द्वारा रावण बाबा महाराज से आगमन हुआ और उसे समाप्त करके उनने जहाँ विश्राम किया। तो जब से जो मूर्ति स्थापित है और जब से जो तालाब है, इसमें तलवार भी गड़ी है 12-15 फीट की, अभी जल में प्रवेश है और अभी है जहाँ। और ये मिट्टी है जो सब अपने काम में आती है, सिर में डालने के हर काम। लोगों की रावण बाबा में आस्था बहुत गहरी है। लोग मानत हैं कि रावण बाबा लोगों की हर एक मनोकामना पूरी करत है, जो ही कारण है कि दशहरा के मौका पे जहां बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के पुतला को दहन करो जात है, तो उतई गांव के लोग दशहरा के दिना मायूस रहते हैं और ई दिना मंदिर में विशेष पूजा करी जात है। विमल विश्वकर्मा, आईना 24/7, शमशाबाद। बैतूल के छोटे से गांव में लंकापति रावण की कुल देवी निकुंभला देवी शक्तिपीठ है। नगर के लोग रावण की कुल देवी हो नगर की रक्षक देवी के रूप में मानत हैं। रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो उनमें आज भी लोग जो है उसे अनजान हैं। ऐसा ही एक स्थान है लंकापति रावण की कुल देवी निकुंभला देवी शक्तिपीठ, जो बैतूल जिला के छोटे से गांव बैतूल बाजार में बनुभव है। स्थानीय लोग जो है होते हैं कि रावण की कुल देवी माँ निकुंभला हो नगर की रक्षक देवी मानत है। बताई जात है कि भगवान राम से युद्ध के समय रावण के जो पुत्र हते मेघनाथ, उनने ये मंदिर में माँ निकुंभला की कठिन साधना करी हती, जो उनके बाद माता निकुंभला ने और वरदान भी दो। ये मंदिर में रोजाना माँ निकुंभला की महाआरती के संगे मेघनाथ को भी पूजन होते है। रावण की कुलदेवी माता निकुंभला की चरण पादुकाओं को लंका ले जाकर होते उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करी गई थी। पूरे भारत में केवल 3 पीठ ऐसे हैं जहां पर 2 शक्ति स्तंभ मिलेंगे। एक माँ कामाख्या जो कि असम की गुवाहाटी में है नील पर्वत पे, एक है आपका हर सिद्धि माता जो उज्जैन में है, और दूसरा निकुंभला शक्तिपीठ। यह संकेत है कि जिस पीठ पर 2 शक्तिपीठ होंगे, 2 शक्ति स्तंभ होंगे, वह 3 पीठों पर ही शक्ति स्तंभ का इंगित किया गया शास्त्रों ने। प्रथम है कामाख्या, दूसरा हरसिद्धि उज्जैन और तीसरा निकुंभला शक्तिपीठ। बाकी आपको किसी भी शक्तिपीठ में 2 शक्ति स्तंभ नहीं मिलेंगे, सब जगह एक ही शक्ति स्तंभ प्राप्त होता है। इसलिए इस बात का प्रमाण ये सिद्ध होता है, यह मेघनाथ की कुलदेवी निकुंभला शक्तिपीठ है। और आम लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग ट्राइबल हैं और गाँव के लोग हैं, किसान हैं, उनको इतना शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, वो इतना रिसर्च नहीं कर सकते। भोपाल में अपने निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्गा नवमी पे पूजा अर्चना करी है। मुख्यमंत्री ने दुर्गा नवमी के मौका पे माता दुर्गा की पूजा पाठ करी। पूजा के मौका पे उनकी घरवाली जो है साधना सिंह भी मौजूद रही हैं। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के लोगों के लाने सुख शांति की समृद्धि की प्रार्थना करी है और कामना करी है। बात करते हैं खजुराहो इलाके की। खजुराहो थाना क्षेत्र के पहरापुरवा गांव में नाबालिग के संगे दुष्कर्म को मामला सामने आओ है। आरोपी जीजा ने नाबालिग को डरवा के और धमका के घटना को अंजाम दो है। पीड़ित ने अपने माता पिता के संगे थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत पर पुलिस ने एक टीम गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी के लाने भेजो है। मतलब जो है कि आरोपी फरार है और पुलिस उसके पीछे अब घूम रही है। डबरा में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने मिली है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहात थाने को घेराव करो है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे ने आरोप लगाओ है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में पुरानी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो सहित भाजपा प्रत्याशी भी थाने पहुंचे। डबरा देहात थाना क्षेत्र के सिरोही बरोठे गांव में भई है जा घटना। कांग्रेसियों ने मामला दर्ज करावे के लाने थाने को घेराव तो कर डारू।
डबरा के शांति मैरिज गार्डन में शनिवार हो मुसलमान समाज सम्मेलन को आयोजन करो गो, जिनमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा की प्रत्याशी इमरती देवी सुमन मौजूद रही हैं। कार्यक्रम के मंच से नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पे आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव के टाइम आउट हैं और सभी मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मस्जिद और दरगाह में का नहीं जाते हैं। इमरती देवी ने कही है कि जनता पार्टी ने देखे हैं कि विकास को करवाऊ थे, जनता ने देखो है को विकास करवाऊ थे और ओई हो वोट देवें। इमरती देवी ने कही है कि वे आपके समाज हों कबों पीठ ने दिखे हैं, हर मुसीबत में आपके संगे खड़े रहे हैं। कर्नाटक आता है तो वो फिर दरगाह भी जाते हैं, वो टोपी भी लगाते हैं और जैसे ही राजस्थान आता है वो अकेला टीका लगाते हैं। हम इतनी बारीकी से उन्हें देख ही नहीं रहे कि ये हमारे को सिर्फ वोटर बनाते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। आप अपनी इमरती के साथ रहें और ये मैं आपसे वादा करती हूँ, पूरे डबरा विधानसभा हिंदुस्तान की मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन डबरा विधानसभा में मैं अपना परिवार आपको समझती हूँ, पूरे मुसलमान समाज को अपना परिवार समझती हूँ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में विवादित बयानों को मामला जो है वो थम्बे को नाम नहीं ले रहा है। कोनो नेता चुनाव जीतवे के लाने अपनी पार्टी हो भलो बुरो कह रहा है तो कोनो विरोधी पार्टी के नेताओं की 13वीं करवावे की बात कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव जीतवे की कोनो भी जतन करे जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा करी जा रही बयानबाजी पे देखो हमारी जा खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी। वैसे तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव को पूरा फोकस इन्हीं पे है, अपने बयानों या इन पे दिए गए बयानों के आसपास ही प्रचार की राजनीति घूम रही है, लेकिन जे माननीय भी बयान देवे से पीछे नहीं है। पहले कलेक्टर के चुनाव जितवावे और फिर भरी सभा में असुआ टपकावे के बाद अब फिर माननीय पूरे रंग में रंगी भई दिखा रही हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि उन्हों चुनाव जीतने हैं, पार्टी भाड़ में जावे। वैसे बयानों के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भिंड की बीजेपी की नेता रही मंजू जाटव के स्वर पार्टी छोड़ने के बाद से बदल गए। अब तो वे सार्वजनिक रूप से कह रही हैं कि बीजेपी के दल बदलू नेताओं की 3 नवंबर हो 13वीं करने हैं। अब जनता तो जो जानत है कि कौन की 13वीं कब होत है। हम तो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी में थे तब तक हमारे थे, कांग्रेस पार्टी से खिसक गए उसी दिन हमारे लिए तो मर चुके और मरने के बाद करते क्या है हम लोग, क्या करते हैं, 13 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, होती है ना। तो इनकी 13 कब करना है, 3 नवंबर को 13 कर देना है। मतदाताओं को लुभावे के लाने बयान दिए जा रहे हैं या फिर दिल की बात बयानों के माध्यम से सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कछु भी होवे बयानों के जे तीर विरोधी दलों के नेताओं हो तार तार जरूर कर रहे हैं। मनीष कांत जैन, INET 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लाने हो रहे उपचुनाव के लाने प्रचार जो है चरम पे है। जीत के लाने प्रत्याशी हर प्रयास कर रहे हैं और पूरी कोशिश करत भाई दिखा रहे हैं। इस बीच ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिनमें वे कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने घुटनों के बल पर बैठ के वोट मांगत भाई दिखाने हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस कार्यकर्ताओं अपने तरफाओं से मनावे की पूरी कोशिश कर रहा है। सियासत तेज होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रद्युम्न सिंह तोमर के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कही है कि कोनऊ हो प्रणाम करवे से कांग्रेस और तकलीफ काय होत है। मुख्यमंत्री ने कही है कि प्रणाम करवो भारतीय संस्कृति और भाजपा के संस्कार हैं। आप हम बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो प्रणाम करवे को एक वीडियो वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसू हतो। उनने अपने ट्वीट में लिखो हतो कि अबे तक घुटने टेके हैं और 3 नवंबर तक जो साष्टांग हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर एक बड़ो बयान दो है। मंत्री TS सिंहदेव ने कही है कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधो मुकाबला है।
मरवाही उपचुनाव में जोगी को वोट बैंक तय कर है कि जीत कौन की हुई है और हार कौन की हुई है। जोगी के पास 70,000 वोटर हैं, इनमें कांग्रेस भाजपा जो उनके पक्ष में ज़्यादा वोट जोगी के जे हैं वही जीत है। जोगी के अगर 35,000 वोट बीजेपी में शिफ्ट भय तो कांग्रेस हार जे है। आंकड़ों के हिसाब से मैं अपने तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो मतदाता के हाथ में है वो कैसा रुख अपनाएंगे, क्या निर्णय लेंगे। लेकिन मोटा मोटी गणित आप देखिएगा तो चुनाव क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का है तो कांग्रेस के 20,000, भाजपा के 27,000, जोगी जी के 72,000, तो ये 72,000 वोट किधर जाएंगे ये तय करेगा चुनाव परिणाम। चुनाव से पूरे राज्य का आकलन नहीं किया जा सकता। ये बात जरूर होगी कि उस क्षेत्र के लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है, हालांकि हर चुनाव संघर्ष का रहता है। छत्तीसगढ़ में अब 1 नवंबर से धान खरीदी न हुई है। किसान संगठनों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग सरकार के सामने रखी थी। धान खरीदी की अगली तारीख को फैसला अब मंत्रिमंडल की उप समिति कर है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को इस मामले में कहबो है कि देश में जूट उद्योग प्रभावित भाव है, जो उनके चलत भाई बारदानों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करी जा रही है। रविंद्र चौबे ने कही है कि इस मामले में केंद्र को सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहा है। ऐसे संभव है कि धान खरीदी की तारीख अब 1 नवंबर से बढ़ाई जा सकत है। सरगुजा जिला के सीतापुर ब्लॉक के गांव जो है तो एक पंचायत है रायकेरा, उनमें रेत उत्खनन से नाराज गांव वालों ने पैदल मार्च निकालो है और नेशनल हाईवे 43 पे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पुतला जलाओ है। अब हम बता दें कि सीतापुर विकासखंड की मांड नदी के पानी पे कई ग्राम पंचायत निर्भर हैं, लेकिन इते लगातार चल रहे रेत उत्खनन से जल स्तर में गिरावट आई है। रेता उत्खनन के खिलाफ में 4 ग्राम पंचायतों के लोगों ने लामबंद होकर पैदल मार्च निकालो और चक्का जाम करो। प्रदर्शन की अगवानी कर रहे बीजेपी नेताओं को कहबो है कि इते अवैध उत्खनन प्रतिबंधित है, के बाद भी 60 गांठ करके रेता की खनन जो है वो करो जा रहा है। राजधानी भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे चरमराई भई है, इको हाल ही में एक उदाहरण जो है भोपाल के में देख भी मिलो है। भोपाल में एक परिवार हो बंधक बना के मारपीट की वारदात करी गई है और जो घटना सामने आने के बाद लूट और हत्या जैसे कई और मामले भोपाल में सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस के लाने इन अपराधों को रोक पावो टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और कैसे इन वारदातों को रोको जा सकता है, अब पुलिस ई के लाने असमंजस में है। का स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की, ई पे आप हमारी एक रिपोर्ट देखो। हत्या, लूट, डकैती, नगबजनी और अपहरण जे कछु ऐसी वारदातें हैं जोन पे पुलिस सबसे ज्यादा नकेल कसबे की कोशिश करत है, लेकिन राजधानी में लाख कोशिशों के बाद भी ऐसो होत भाव नजर नहीं आ रहा है। एक परिवार को घर के भीतर अपहरण करके उनके संगे मारपीट की वारदात सामने आई, जोन से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खुल गई है। हालांकि घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 बदमाश अपोजिट डायरेक्शन से आए थे और वो एक वेन्यू कार से आए थे जो सिल्वर कलर की थी, बिना नंबर की थी, और उसमें से 3 लोग इनकी कार लेके भागे थे। उन 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। लूट और हत्या की कई वारदातें राजधानी भोपाल में लगभग सामने आ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सितंबर से अभी तक 12 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर से अभी तक लूट की 8 वारदातें सामने आ चुकी हैं। नगबजनी की 129 वारदातें सामने आ चुकी हैं। ये आंकड़े सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के हैं। हत्या सबसे गंभीर अपराध है, लेकिन फिर भी उत्तेजना में पारिवारिक विवाद के चलत भय ऐसी वारदातें हो जाती हैं। लेकिन लूट और नगबजनी ऐसी वारदातें हैं जो उन्हें पूरी प्लानिंग के संगे करो जात है। हालांकि पुलिस इन वारदातों को रोकवे के लाख दावे करत नजर आउट है। इन अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर निर्देश दिए जाते हैं। कोई घटना घटित हो जाती है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, रोकथाम के उपाय। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहलो उसूल जो होता है कि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस विभाग में अपराधियों की सूची तैयार होती है,
लेकिन उन पे नकेल कस्बे में पुलिस कई बार नाकाम साबित होत है, जो उनके कारण से अपराध को ग्राफ बढ़ जात है। ऐसे में पुलिस अगर अपराधियों पे लगाम कसबो शुरू कर देवे तो अपराधों को बहुत हद तक रोको जा सकत है। भोपाल से IN 24/7 के लाने गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत तो देखते रहो IN 24/7। जय राम जी के।